Hello students, welcome back to my channel. हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, फॉर IIT JEE स्टूडेंट्स, फॉर JEE एडवांस स्टूडेंट्स, फॉर IIT JEM स्टूडेंट्स and for various competitive exams and courses which contains the syllabus of complex numbers. Complex number हम पढ़ेंगे and then we move on to complex analysis for BSc and for IIT JEM students. Okay, but basic of complex you should know. That's why we have started. That's why we have started what complex numbers. Okay. लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन क्यों किया, क्या इंपॉर्टेंस है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हमने कुछ देखा था प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स नंबर्स, नेगेटिव नंबर तो क्या होता है, डिनोशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्या लिखते थे, आयोटास लिखते थे, आई सिंबल. ओके, टुडे हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए. बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो विल बी स्मॉल, दैट्स व्हाई हम लोगों को क्लास में अपना फोकस करना है पढ़ाई पे. आज का जो हमारा क्लास रहेगा और हमारा जो टॉपिक रहेगा जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो रहेगा क्या, लिख लीजिए टॉपिक का नाम. आज का टॉपिक ये रहेगा, इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, दिस क्लास विल बी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा. Integral powers of iota. Iota is I. Yes, we will be discussing about integral powers of iota. हमारा डिस्कशन रहेगा आज इसी टॉपिक पे. ओके, नाउ देखो इसमें क्या होता है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल पावर्स. पावर्स का मतलब समझते हो एक्सपोनेंट. यस, एक्सपोनेंट का बात हो रहा है यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंट. And that exponent will be what? Integral means integers. Yes or no? Will be integers. Now integers is divided into what? Positive and negative. Yes or no? Positive and negative. तो बेसिकली हम वो देखने वाले हैं जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. बेसिकली तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. तो नाउ विल टेक द फर्स्ट केस. पहला केस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट केस इज इफ द इंडेक्स. इंडेक्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स. इंडेक्स मतलब एक्सपोनेंट ही होता है. ये सब क्या है, दिस ऑल वर्ड्स आर सिनोनिमस वर्ड. यस, इंडेक्स हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, पावर्स हो गया, ये तीनों एक ही वर्ड है एक्चुअली, पर्यायवाची शब्द है. ठीक है, नाउ विल गो इफ द इंडेक्स ऑफ आई. ओके, इफ द इंडेक्स ऑफ आई इज अ होल नंबर. व्हाट इज अ होल नंबर. इज अ होल नंबर मतलब क्या आ गया, रियली होल नंबर जो है क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 मींस नॉन नेगेटिव नंबर्स. यस और नो. तो हमने क्या किया, बिकॉज इंटीजर्स में क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर, एक होता है नॉन जीरो वैल्यू. तो हमने क्या लिया, पहला हमने केस ऐसा लिया जिसमें आपका जो आ रहा है वो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव ना आए, बस नेगेटिव के अलावा सब आए. तो एक पॉजिटिव आएगा, एक जीरो आएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, होल नंबर. तो हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं. हमारा फर्स्ट केस रहेगा on index of I as a whole number. Okay, so let's start. चलिए समझते हैं सबके इंटीग्रल पावर से क्या होता है, होल नंबर पावर से क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि you know that क्या कि if a belongs to real number, आपको पता है अगर a रियल नंबर है तो क्या होता है, then a पावर 0 क्या होता था, 1. यस, हमने रियल नंबर ऐसा डिफाइन किया हुआ कि a पावर 0 हो तो 1 होता है. सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली इन कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल, सिमिलरली इफ a बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स c, ओके, देन दिस a पावर 0 इज आल्सो 1. ओके, इन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने इसी तरह डेफिनेशन किया है. क्योंकि देखो दिस इज डिफाइंड. ओके, एंड you can say this way that real number is a subset of what, complex number. या आप ये कह सकते हो complex number क्या है, सुपर सेट है रियल नंबर. ओके, ये हम कह सकते हैं यहाँ से. चलिए अब हम इंटीग्रल पावर्स लेते हैं, सभी इंटीग्रल पावर्स लेते हैं आई के और समझते हैं अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं डिफाइन कर दिया कि आई पावर 0 क्या होगा. द फर्स्ट होल नंबर इज 0, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट होल नंबर आई 0. आई 0 क्या होगा, 1, कॉम्प्लेक्स नंबर है आई. यस, तो ये आपका डिफाइन हो गया. नेक्स्ट क्या है, आई पावर 1, तो ये तो इंडेक्स पावर हो रहा है 1, तो ये तो आई रहेगा. सिमिलरली
Next I square. What is I square? It will be I into I. Yes, I into I will be I. क्या होगा? What is the value of I? Actually, I value is -1 into square root of -1. स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर आ गया तो क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आएगा? -1. ओके, तो आपका क्या आ गया? आई स्क्वायर क्या आ गया आपका? -1. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज आई क्यूब. Next is I cube. I cube will be what? I cube will be I squared into I. Yes. अब power लगाना आते हो. This simple algebra. Okay, don't worry. In complex number also we will be doing simple algebra only. You got I square into I. What is I square? We just got I square as -1. So it is -1 into I. So we got minus I. Okay. Next we this I power 4. What is I power 4? I power 4 given as I squared whole squared. What is I squared? It is -1. It's squared. -1 into -1 will be +1. ठीक है. नेक्स्ट नाउ अब देखो, अब आपने 4 पावर निकाल लिया तो पहले आप एक बार लिख लो इसको. ओके, सभी पावर को. I power 0 is 1. I power 1 is 1. I sorry, I mistake. I power 2 is -1. And I power 3 is what? It is -I. ये आ गया आपका 4 वैल्यू. ठीक है. और यहां से आपका एक चीज नोटिस करवाता हूं आपको. I पावर 4 क्या आया? ये आया 1. ये सुनो, तो आप निकालते हैं अब I पावर 5 निकालते हैं क्या आएगा? I पावर 5 will be what? I पावर 4 into I. I power 4 is +1 into I will be equal to what? I power 6 will be what? I power 4 into I square. I power 4 is 1 and I square is -1, so you get -1. I power 7 will be what? How much? It will be I power 4 into I power cube. I power 4 is 1 into what is I cube? I cube is -I. It will be -I. What is I power 8? I power 8 will be I power 4 whole square will be 1 square will be 1. कुछ आपने नोटिस किया? बेसिकली 4 तक I पावर 4 तक 1 आ गया आपका, और I पावर 5 देखो ध्यान से, तो I पावर 5 क्या आया? I आ गया. बेसिकली I पावर 1 ही आया है. तो सिमिलरली I पावर 6 क्या आया? ये इक्वल I स्क्वायर नहीं आया. और I पावर 7 क्या आया? I पावर क्यूब इक्वल नहीं आया. I पावर 8 क्या आया? I की पावर 4 नहीं इक्वल आया. बेसिकली हमें ये मतलब दिख गया. देखो मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको. बेसिकली वो I पावर 0 डिफाइन करते हैं, उसको हटाओ. ठीक है, 0 का 1 2 3 4 तक क्या आ रहा है? बेसिकली I4 के बाद कुछ भी ले रहे हो आप, जैसे I पावर 6 7 कुछ भी ले रहे हो आप, तो मैं अब एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. आप कुछ भी लो, आप एक नंबर लो, I पावर कुछ भी, आप जैसे मैं दिखाता हूँ आपको सिंपली. I पावर मान लो आपका मन 9 ले लो, आप ले लो. I पावर 9 लिख सकते हैं हम लोग. I पावर 8 into I. What is I पावर 8? I पावर 8 will be written as I पावर 4 whole square into I. ठीक है. What is I पावर 4? It is 1 whole square into I. 1 square is 1 into I is equal to 1. I. तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये वैल्यू फिर किसके इक्वल आ गया? I इक्वल टू 1 ही आ गया. यस और नो? I कभी नहीं कि I इक्वल टू 1 आ रहा है. तो हमें ये लॉजिक दिख रहा है कि भाई साहब देखो, अगर 9 लिखा है तो आप ऐसे कर सकते हो 9 को कि 9 इज इक्वल टू 4 to the 8 plus 1. 4 का 1 होता है, हमें तो ये पता ही है पावर रूल से. इसको आप ब्रेक करो, ये ऐसा आएगा. अब बेसिकली ये तो कोई बात नहीं, इनटू में है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और बाहर से 2 और इनटू I. तो ये पार्ट हमेशा 1 ही बनेगा. ये 1 आ गया इनटू I आ गया, ये I ही आ रहा है. इसका मीनिंग हमको यहाँ से फील आ गया कि भाई देखो, now I will generalize the formula. Okay, to find a value of I power n. Okay, and here n is greater than 4. क्या करना होगा आपको? First divide n by 4. n को डिवाइड किया 4 से. let q be the quotient
let q be the quotient and r be the remainder and r be the remainder and r be the remainder। देखो यार क्या मैं बोल रहा हूं, आपने n को डिवाइड किया 4 से, q आया क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लो ये आया -4q, यस और नो, माइनस है तो जो भी आएगा वो रिमाइंडर। तो ये बोल रहा हूँ मैं आपको निकालने के लिए। तो आपको ये पता है ना भाई यूक्लिडियस रूल, n इज इक्वल टू 4q प्लस क्या होगा, r होगा आपका, यही होगा ना। n इज इक्वल क्या आ जाएगा, 4q प्लस r होगा, यस और नो, ये लिखा जाएगा। मुझे बात आया कि नहीं आपका, मुझे बात आ रहा है मेरे हिसाब से। नाउ आप देखो, अच्छा इसमें ध्यान से देखो, आपको पता ही है कि r का वैल्यू इसमें क्या आएगा। जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को हम डिवाइड जब करते हैं, किसी नंबर को आप डिवाइड करो, ठीक है, किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो, यहाँ पर डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो 4 से छोटा ही आएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ सकता है यहाँ पे r का वैल्यू। मान लो आप 6 से डिवाइड करते हो तो r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 आ सकता है, और लेस देन इक्वल टू 5 आ सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है। बेसिकली जितने नंबर आप डिवाइड करते हो ना, उससे एक कम वैल्यू का रिमाइंडर मिल सकता है आपको। आपने 10 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए इसको हम फर्दर समझते हैं, इसको आगे हम लेते हैं, आप समझते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये मैं क्या समझाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो आप, इसमें आप आ क्या जाएगा, इसमें ध्यान से देखो, आप आ गया आपका ये। अब आपने पावर तो निकाल लिया, अब देखो i पावर n क्या बनेगा, i पावर 4q प्लस r, क्या बनेगा, i पावर 4q इंटू i पावर r। व्हाट इज i पावर 4q, 4 इंटू q इंटू i पावर r। 4 का क्या होता है 1 की पावर q इंटू i पावर r। 1 की पावर कुछ भी ले लो आप, 1 ही आएगा, 1 हो जाएगा, इंटू i पावर r, क्या बना, i पावर r ही बना। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, बेसिकली i पावर n जो है, इसको आप लिखो पहले 4q प्लस r में 4 से डिवाइड करो, तो ये इक्वल होता है i पावर रिमाइंडर। बेसिकली ये मतलब होता है रिमाइंडर जो आएगा ना 4 से डिवाइड करने पर, उस i पावर n का वैल्यू वही i पावर r होगा, रिमाइंडर का वैल्यू, रिमाइंडर का पावर। समझ में आ गया ना? अब चेक कर लो आप, अब क्या चेक कर सकते हो आप, तब क्या कर सकते हो आप, और हमें पता है, वी नो दैट r कैन बी इक्वल टू 0 1 2 और 3। इससे बड़ा वैल्यू r का आ नहीं सकता, क्यों, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 4, so remainder could be 0 1 2 and 3 only, यही आ सकता है। तो आप r पावर सॉरी मिस्टेक, ये देखो, तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या आ सकता है, n का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, n का वैल्यू क्या क्या आ सकता है। अगर r का वैल्यू 0 है, r मान लो 0 है, और r का वैल्यू मान लो 1 है, मैं इस फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ये मत सोचना कि भाई n का वैल्यू ले रहा हूँ कि r का वैल्यू ले रहा हूँ, मैं n i की पावर n को मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, पावर 2 आ सकता है कब, जब r का वैल्यू 2 है, और i का वैल्यू आ सकता है 3 कब, जब r का वैल्यू 3 है। जब 4 होगा तो वो तो रिपीट ही हो गया ना, इससे क्या निकल के आया कि r i पावर n क्या आ सकता है, i पावर 0 will be 1, you define this way, i पावर 1 will be i power square will be -1 and I power 3 will be -i. Okay, for r equal 0, for r equal 1, for r equal 2 and for r equal 3। तो ये हुआ आपका एक पूरा डिफाइंड फॉर्मूला, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं बात? समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसी को अगर आप लिखना चाहो, इस चीज को देखो, ये जो लिखा हुआ है इसमें इन टर्म्स ऑफ r and n, इसको जो मैंने लिखा है इसको हम लिख सकते हैं पावर फॉर्म में दिस वैसे, ठीक, इसको आप ये लिख सकते हो भाई i पावर जो 4, i पावर अगर 4n लिखा हुआ, सब मैं n लेता हूँ क्योंकि जगह मैं लेता हूँ, i पावर 4n लिखा है तो ये तो 1 होगा,
आई पावर 4n+1 लिखा है तो क्या होगा ये आई पावर 1 ही होगा। अगर आई पावर 4n+2 लिखा तो ये क्या होगा आई स्क्वायर होगा जो कि -1 होगा। एंड लास्ट में देखो आई पावर 4n+3 हो तो ये क्या होगा आई क्यूब जो कि होगा -i। ओके ये हो जाएगा। अब इसके अलावा आप सोचो आपके मन में खुराफाती आ रहा हो कि सर क्या क्यों ना आई पावर 4n+4 ले लें। तो बच्चे ये ध्यान से देखो, अगर जो मैथमेटिक्स पढ़ता है उसको ये पता है कि यहाँ 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेगा, वो n+1 लेगा। देखो जब डिवाइड करते हैं तो ये n क्या होता है असल में, यहाँ पे n या कुछ भी क्यों लिखते हो, ये क्या होता है असल में, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। ओके क्यू या कुछ भी ले रहे हैं तो ये इंटीजर ले रहे हो। अब मान लो n इंटीजर था तो n+1 क्या होगा, ये भी तो इंटीजर ही होगा ना भाई, ये भी तो इंटीजर ही होगा ना। इसको हम क्या लिख लेंगे फिर से, तो लिख सकते हैं आई पावर 4 की पावर n+1 लिख सकते हैं। आई पावर 4 होगा 1 आपका, की पावर n+1 ये बन जाएगा आई, ये बन जाएगा 1। तो समझ रहे हो, जब आपने एक मतलब बेसिकली आपका पीरियड, ये समझो अगर लॉजिकली अगर आपको फंक्शन कॉन्सेप्ट पता है, अब पीरियड पता है, पीरियड क्या होता है कि एक ऐसा वैल्यू जिसके बाद वो फंक्शन का वैल्यू रिपीट करने लगे। तो अब चेक देख पा रहे हो कि i = 3 था तो वैल्यू ठीक आ रहा है, i = 4 से वैल्यू फिर से रिपीटेशन में पहुंच गया, i = 4 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, i = 5 क्या हो जाएगा i आ जाएगा, i = 6 क्या हो जाएगा i² -1 हो जाएगा, i पावर 7 क्या होगा i पावर 3 होगा लेकिन माइनस i होता, फिर i पावर 8 क्या होगा अगेन 1। बेसिकली आफ्टर 4 इंटरवल 4 वैल्यू के बाद क्या हो रहा है वैल्यू रिपीट कर रहा है। या आप सिंपल वर्ड में बोलो कि मेरा यहाँ जो पावर मतलब जो पीरियड चल रहा है 4 चल रहा है। ओके तो i की पावर जो भी दिया जाए आपको, मैं आप जो क्वेश्चन लेंगे समझ में आ जाएगा, आपको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है उसी का पावर का वैल्यू होगा। ओके दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन द वैल्यू ऑफ i वाज व्हाट होल नंबर व्हिच इज नॉन नेगेटिव 0 से इंफिनिटी 0 1 2 3। नाउ लेट्स टेक द केस व्हेन i का वैल्यू क्या है नेगेटिव नंबर आया। ओके नेगेटिव वैल्यू के लिए आता है उसको हम चेक करते हैं। चलिए केस नंबर 2 लेते हैं हम लोग। सेकंड केस हमारा क्या है, इफ द इंडेक्स ऑफ i मतलब पावर ऑफ i क्या हो इज ए नेगेटिव नंबर। हमने होल नंबर लिया था उसमें नॉन नेगेटिव आ गया था, अब बचा क्या, अब नेगेटिव नंबर बना, क्योंकि इंटीजर जो होता है तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव है तो 0, तो हमने 0 और पॉजिटिव को एक साथ ले लिया होल नंबर के रूप में। जो बचा हुआ नेगेटिव नंबर उसको हम अब ले रहे हैं। नेगेटिव नंबर बोलने से अच्छा है नेगेटिव इंटीजर लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे नंबर अच्छा नहीं होगा, आप लीजिए नेगेटिव इंटीजर, बेहतर रहेगा। ओके तो हम इंटीजर सिर्फ इंटीजर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रैक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर। ओके तो क्या होगा देखो, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा, इतना हार्ड नहीं होगा आपके लिए। जो i पावर -1 द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर, i पावर -1 क्या होगा देखो, तो पता है रियल दुनिया में रियल वर्ल्ड में क्या होता था, अगर a मान लो रियल था तो आपको पता है कि a पावर -1 क्या होता था, इट वाज 1/a। वही करना है क्योंकि आप देखो ये तो एक्सटेंशन है ना, रियल वर्ल्ड का एक्सटेंशन है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये प्रॉपर्टी तो उसमें होगा ही ना भाई साहब, ये प्रॉपर्टी उसमें होगा ही, यस और नो। तो हमें क्या पता है ये आ जाएगा 1/i पावर 1, और i पावर 1 क्या होता है i होता है। पर याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा जिसे इमेजिनरी यूनिट बात समझेंगे इसको अच्छे से, i जो होता है i उसको डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, उसको हम लाते हैं न्यूमरेटर में। सेम एज लाइक क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में क्या पढ़ा होगा आपने, इरेशनल नंबर्स लाइक 1/3 - √5 देता था जब आपको, तो क्या बोलते थे वहां पे, यू हैव टू रैशनलाइज दैट नंबर। क्यों, बिकॉज स्क्वायर रूट, या ये समझो कि आप इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते थे, आप उसको रैशनलाइज करते थे और उसको सॉल्व करते थे कि आपका जो इरेशनल नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर में बन जाए, यस और नो। तो यही हमें करना है यहाँ पर। आप देखो इसमें कर तो क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, आप कुछ नहीं करते, ठीक है। इसको क्या कर लो आप i इसको इंटू कर दो, आई खुशी है माइनस आई से भी इंटू कर सकते हो, मैं आई से इंटू कर देता हूँ, क्या बनेगा i इंटू 1 विल बी i, और नीचे में क्या आएगा i इंटू आई विल बी आई स्क्वायर, यस। एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, इट इज -1। अभी हम ऊपर पढ़े जस्ट, इसका मीनिंग क्या, ये क्या आ गया -1 ऊपर आ जाएगा, ये आएगा -i। इसका मीनिंग ये आया कि i टू द पावर -1 क्या बना -i, इसको मन में रखने का, i टू द पावर -1 क्या बना -i। अब हम देखते हैं क्या i पावर -2 क्या बनेगा, मैं समझाते हुए जा रहा हूँ आपको इजीली क्योंकि आपको समझ में आए। What will be i पावर -2, it will be what, करते हैं फिर से,
मैं देखो आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ। आप देखो आपको एक पता चल गया ना, उसके बाद कोई काम नहीं है चीज से सॉल्व करने का। मैं आपको दिखाता हूँ तरीका सीधा। हम क्या लिख सकते हैं, आई पावर माइनस 2 को लिख सकता हूँ आई पावर माइनस 1 स्क्वायर। असल में ये स्क्वायर नहीं है, आपको पता है एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि आई पावर माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हो, आई पावर माइनस 1 इंटू 2, और इसी को लिख सकते हो क्या, आई माइनस 1, ये क्या माइनस आई पावर माइनस 1 इंटू 2। तो ब्रैकेट के बाहर टू लिखते हो एक्सपोनेंट में, ब्रैकेट जब लिखा जाता है तो वो इंटू में होता है, यस और नो। तो ये लिखा देखा जाता है आई माइनस 1 टू दी उसका ब्रैकेट 2, ठीक है। व्हाट इज आई पावर माइनस 1, आई पावर माइनस 1 इज माइनस आई, हमें अभी जस्ट मिला, उसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, माइनस माइनस का स्क्वायर करने पे तो प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा सिंपली आई स्क्वायर। एंड व्हाट इज आई स्क्वायर, इट इज माइनस 1। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, अभी जैसे ऊपर पढ़े थे हम। इसका मतलब आया आई पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये याद रखो। अब बढ़ते हैं आई क्यूब पे, समझ में आ गया, फील आ गया कैसे करते हैं हम। कुछ करना नहीं है, माइनस 1 को अंदर लेना, बाहर फेंक देना बाद बाकी नंबर। ये क्या आएगा, व्हाट इज आई पावर माइनस 1, इट इज आई पावर माइनस 1 मैंने अभी जस्ट लिखा था, वो आएगा माइनस आई का होल क्यूब। माइनस 1 क्यूब क्या होगा, माइनस 1 ही आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, आई क्यूब बनेगा ये। तो व्हाट इज आई क्यूब, इट इज माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा ये। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, व्हाट इज माइनस आई की पावर माइनस 3 क्या बनेगा, आई ही बनेगा, आई आई। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज आई पावर माइनस 4, इट इज आई पावर माइनस 1 तो पावर 4, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो ये क्या बनेगा, आई पावर माइनस 2, इसको 2 वे करने का है, या तो आप आई पावर माइनस 4 को बाहर ले लो, या आप ऐसे ले लो, तो आई पावर 4 और माइनस 1 बाहर ले लो। ये सर नो, एक्सपोनेंट से खेलो, एक्सपोनेंट से खेलना सीखो। आई पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर माइनस 1, कोई बात नहीं, 1 अपन 1 ही आएगा, तो 1 ही आ गया, समझे बात। अब उसको उस लॉजिक से करते तो भी आंसर सेम ही आता। पावर माइनस 4 क्या आया, 1 आया, समझे कि नहीं समझे यार। तो इस तरह आप सॉल्व कर लोगे ना, मेरे ख्याल से आई होप। आपको कुछ नहीं करना, नेगेटिव दिया जाएगा तो आप एक वैल्यू को आउट रखना और एक वैल्यू को अंदर रखना उसमें आई के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से देख लेना कौन सी तुम्हें पसंद है। ओके, आई होप ये समझ में आपको आया हो। तो ये था ऑल अबाउट द इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ओके, हमने समझा आज की क्लास में क्या, कि अगर आई की पावर में कुछ भी आप इंटीजर लेते हो, फर्स्ट हमने देखा कि होल नंबर 0 से लेकर इंफिनिटी, बेसिकली पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो हमने देखा कि एक रूल फॉलो होता है 4 के पीरियड में, 4 के पीरियड में एक रूल फॉलो होता है, आई इक्वल टू 0 के लिए 1 आता है, आई इक्वल टू 1 के लिए आई आता है, आई इक्वल टू 2 के लिए -1, आई इक्वल टू 3 के लिए माइनस आई इक्वल टू 4 के लिए 1। उसके बाद जो वैल्यू है रिपीट करता है 4 से बाद। तो हमने एक लॉजिक लगाया, क्या लगाया, हम बोले कि अगर आपको आई पावर n दिया जाता है तो नाउ व्हाट यू डू, यू डिवाइडेड n बाय 4। तो बेसिकली आप लिख सकते हो आई की पावर n लिख सकते हो आई पावर 4 प्लस r, r का वैल्यू जो आएगा उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेना, खत्म। जब नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, जब आई की पावर नेगेटिव होगा क्या होगा, क्या करेंगे, एक नेगेटिव नंबर को अंदर रखना और बाद की वैल्यू को बाहर रखना और सॉल्व कर लेना इजीली। ओके, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना आपको फील आएगा इसमें। आज की क्लास हम इतने पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स लेंगे इससे रिलेटेड, और अच्छे प्रॉब्लम्स कुछ लेंगे, 2-3 प्रॉब्लम्स लेंगे जो जेई में आ चुके होंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें यार, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।